तो मुसलमान और इस्लाम जो है एक मजहब के तौर पर जी, आपको नहीं लगता कि हिंदुओं की तुलना में ज्यादा हिंसक है? को अब रिलीजियस चश्मे से देखिएगा तो आपको लगेगा जैसे यहाँ बुद्धिज्म पहले न पैदा हुआ होता। यदि यहाँ बुद्धिज्म न होता, जिसको क्रश करके बाद में ब्राह्मणिज्म पैदा हुआ है, ठीक है ना, उनका मोहम्मद साहब के साथ वो कबीले आपस में लड़ रहे थे कि मुसलमान या इस्लाम एक धर्म के रूप में, एक मजहब के रूप में, एक पंथ के रूप में हिंसा के तल पर अभी हिंसा की बार बार बात आ रही है। हिंदुओं के और बाबाओं के बारे में जब बात हो रही है, तो मुसलमान और इस्लाम जो है एक मजहब के तौर पर जी, आपको नहीं लगता कि हिंदुओं की तुलना में ज्यादा हिंसक है, ज्यादा कठोर है, ज्यादा दबा हुआ? उनको अब रिलीजियस चश्मे से देखिएगा तो आपको लगेगा वो कब अच्छा दबाव आए और ऐसा है, मतलब मेरे भाई दुनिया के सबसे अमीर लोग हम, सही है। ये जितने भी आप केमिस्ट्री, ये आप 9th-10th के अंदर जो एक बच्चे का बिगिनिंग लेवल होता है, लैब के अंदर जाता है, फनेल बनाना और ट्यूब बनाना और इस तरह की, ये सारी मुस्लिम साइंटिस्ट की डिस्कवरी है, सही। अगर आप सर्च करोगे क्या क्या डिस्कवर करा तो इतनी लंबी तादाद है, मुझे भी याद नहीं है, सही है भाई। इस्लाम जो पूरी दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट में अपनी कंट्री बना के बैठा हुआ है, वो इस्लाम जो इस टाइम दुनिया का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, ये बोल रहा कठोर है, मुश्किल है, ये वो है, और ये उस कल्ड का गाय का मूत पीने वाला बात कर रहा है जिनके यहाँ पे गाय का मूत पीना, गोबर खाना इलाज समझा जाता है। ये उस कल्ड का बात कर रहा है जिसमें 4 मुंह का सीसीटीवी कैमरा बरामा अपनी बेटी पे 9-2-11 की फ्लाइट लेके तेल पानी लेके चढ़ गया। ये वो बंदा बात कर रहा है जिनके यहाँ पे फोर्स अलाउ होएगा, लाइक द्रुपति और 4 भाई। ये वो बंदा बात कर रहा है वुमेनाइजर, मक्खन चोर, चोर डकैत भगवान है कृष्णा, ये इस्लाम पे बात कर रहा है। हालत देखो, गाय का मूत पीने वालों की हालत है, चेक करो। हुआ है, किन परिस्थितियों में पैदा हुआ है वो रिलीजन, तब आपको जैसे यहाँ बुद्धिज्म पहले न पैदा हुआ होता, यदि यहाँ बुद्धिज्म न होता, जिसको क्रश करके बाद में ब्राह्मणिज्म पैदा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ तो पहले ही कौन रिलीजन पैदा हुआ, जो पीस, नॉन वायलेंस और ट्रूथ का मैसेंजर था, बुद्ध, वो पैदा हो गया। जैन महावीर जी, किस उल्लू के पट्टे ने कहा बुद्ध जो था वो पीस का मैसेंजर था? पीस का मैसेंजर जो होता है ना, उसको बताए भी ना तो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में बचपन गुजरा, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले लोग प्रॉफिट मोहम्मद के, सही है भाई। इजराइल की धरती में, इजराइल जो आज का यानी कि फलस्तीन की जमीन पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनके फॉलोअर्स गिन लो कितने। जो पीस का मैसेज लेके आता है वो पूरी दुनिया में जाता है भाई, उसको ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता। गौतम बुद्ध भी वही हिंदू 33 कोटि भगवानों की तरह, वो बहुत, गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उसकी पूरी जिंदगी तख्त पे बैठ के वक्त की चाह मोदने में गुजर गई। मतलब वो ये था, दरख्त के नीचे बैठता था बस, वो उसने भी यूं ही टाइम पास कराए। बस ये था कि हिंदू भगवान जो थे 33 कोटि, ये राम और ये लग गए इसके अंदर। कोई किसी की लेके भाग रहा है, कोई श्रीलंका लेके निकल गया, कोई 2 गोद में लेके आ रही है, वो इसमें तबाह हो गए। गौतम बुद्ध इन मामलात में नहीं था, सही है भाई। वो वुमेनाइजर नहीं था जैसे हिंदू भगवान है, इनके यहाँ पे तो वो रामदासी बन गए और प्रभुदासी। वो मैं ये समझता हूँ 33 कोटि से 1000 गुना बेटर था गौतम बुद्ध। था वो भी फर्जी फारिग, वो भी निकल नहीं पाया भाई, वो भी इस कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं निकल पाया, बल्कि उल्टा और डिक्लाइन फेस में जा रहा है। बुद्धिज्म तो खत्म होने वाली है। हुए तो वो मैसेंजर पैदा हो गया। उनका कब पैदा हुआ कि बालू के जिस देश में वो निकल रहा था उनका मोहम्मद साहब के साथ, वो कबीले आपस में लड़ रहे थे, तो जंग उनके ओरिजिन पॉइंट से उनके साथ लगा हुआ था। उसके बाद जब उनका एक्सपेंशन होने लगा कम्युनिटी का और मुसलमान का देश पश्चिम एशिया के तरफ उधर बढ़े, यूरोप के तरफ, दक्षिणी जो रसा है उसके तरफ बढ़े और पूरब की तरफ आए तो हिंदुस्तान के अंदर एंट्री की। लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं वर्तमान में भी जहाँ जहाँ मुसलमान धर्म बहुतायत आबादी में है, वहाँ घनघोर हिंसा हो रही है। कहाँ हिंसा, आप हमें बता दीजिए। बगल में पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमला हो रहा है। किस कौन करता है किसके बना? बांग्लादेश में टोटल मौतें 3 हुई। आपने बहुत क्या हो रहा है पाकिस्तान में? अबे मेरे भाई, इससे ज्यादा तेरे कश्मीर में फौजी मर रहे हैं, इससे ज्यादा मणिपुर में लोग मर रहे हैं भाई,
ये 33 करोड़ भगवान रखने के बाद इनका यह हाल है, कहीं सेफ नहीं है। तो लानत भेजो ऐसे भगवान पे। मतलब एक हिंदू कंट्री नहीं है पूरी दुनिया में, वो भी तुमसे नहीं संभली जा रही है भाई। कुछ स्टेट तुम्हारे पास है कि वो भी तुमसे नहीं संभल पा रही, उसमें भी तुम्हें कोई ना कोई आके पहल ही देता है। तू बात कर रहा है मुस्लिम कंट्री की, मतलब मुस्लिम कंट्री में इस गाय के दूध पीने वाले को मौका मिले, ये भी दुबई, कतर, बहरीन, सऊदीया में जाके वॉशरूम साफ करके कुछ 2 पैसा कमा लेगा। लेकिन हिंसा है भाई। बहुत अच्छा सवाल हमको बांग्लादेश का कर दिया। बांग्लादेश की हिंसा की खबर हमको अभी 6 महीने पहले खूब चल रही थी, और 3 हिंदूज की मौतें हुई। 3 हिंदूज की मौतें, 3। 8 से 9 का तो मैंने खबर पढ़ा है। अब बाद में कोई हुई हो, छिटपुट जुटाया गया, तो यहाँ पूरा भारत छाती पीट रहा था, खूब बढ़िया से पीट रहा था। वहाँ पे तख्ता पलट, सरकार का चीजें, पाकिस्तान में सैन्य का पूरा ये आप जब इस वर्तमान परिस्थिति में देखिएगा तो मुसलमान से अधिक हिंसक आज का जो हिंदुइज्म है, आज का हिंदुइज्म है, वो हिंसा, झूठ और हिंसा हिंदुइज्म की आत्मा है। आज के हिंदुइज्म की आत्मा झूठ और हिंसा है, नफरत, झूठ और हिंसा है। ये इस्लाम का कलेजा नहीं है, इस्लाम में थोड़ी से फर्क है। हिंदुइज्म तो फुल ऑफ वायलेंस है भाई। आप इनके भगवानों की लाइफ निकालो, हनुमान बाली से लड़ रहा है, परशुराम अपने 4 भाइयों को, अपनी माँ को मार रहा है। यहाँ तो इसमें यही चल रहा था, मारम मारी चल रही थी इसमें भी और इसमें भी। सीता की कोई और मार रहा, और सरस्वती की बाप मार रहा, और इसी तरह द्रौपदी की 4 भाई मार रहे। इनके फुल मारम मारी, फुल रंगीन, कलरफुल रिलीजन है। देवर भाभी आगे से रंग डाल, देवर जी पीछे से रंग डालो। होली में दवाई की रस्में चल रही है, मंदिर की लाइन में चल रही है, मंदिर के अंदर सीता पहुंच गई तो न्योग हो रहा है भाई। इंडिया एक कंट्री है जहां पे 100 करोड़ अंडे रहते और 33 करोड़ भगवान रहते, उसमें ये हालत है कि 1 मिनट में 5 सीता का RAP होता है। ये इनकी गवर्नमेंट का डेटा है। ये 33 करोड़ भगवानों की देन है। मुझे लगता है हिंदुइज्म जो है इतना विस्तृत, इसको हिंदुइज्म को बराबर बुद्धिज्म से अलग करके सोचिएगा। और मुझे लगता है कि इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये समय के साथ इवॉल्व होता रहता है। इवॉल्व हो रहा है। आप अपने शुक्र है मान लिया, पकड़ दकड़ का रिलीजन है, कह रहा है इवॉल्व होते रहता है, यानी कि इसमें अपडेट्स आती है। हिंदुइज्म में अपडेट्स आती है। चल मान लिया तेरी अपडेट्स आती है, बता आज के भगवान कौन है। ये भगवानों की अपडेट क्यों रुक गई है? मतलब क्या फाइल क्रैश हो गई है? भगवान की अपडेट क्यों नहीं आ रही है भाई? या कंप्रेस फाइल थी, दिख नहीं रही है? जिन प्लेस से जब राजा थे सभी राजा भाई नॉन मुस्लिम हिंदू कहे जाते थे। मेरा सीधा सा हिसाब है, चाहे वो जो भी हो, उसमें सिख हो, जो भी हो। बिल्कुल। और एक आक्रांत, एक सभी। शिवाजी हिंदुत्व के थे। शिवाजी की तलवारों की मार जानते हैं मुसलमान का सिर क्या करते थे। तो राजतंत्र में एक राजा शिवाजी जो था, ये मेरी छोड़ो भाई, आप गूगल या यूट्यूब पे निकालो कि शिवाजी को कुत्ते की मौत मारा। इसकी कुत्ते और सुअर की, यानी कि कुत्तेश्वर भगवान और विष्णु भगवान की मौत मारा गया, यानी कि सुअर की मौत, विष्णु भगवान की मौत मारा गया। वो था, ये चोरियां करता था, चोर था शिवाजी, जंगल में भागता था। अब इसने चोरियां कुछ ज्यादा करना शुरू कर दी थी। फिर आपको पता है इसके साथ क्या करा था? मैं इसका नाम भूलिए, शायद तैमूर था या कौन था। जंगल में घुस के जिस बिल में छुपा हुआ था, जिस सीता माता के, वहां से निकाल के इसको पहला, और 40 दिन तक इसको तड़पा के पहला शिवाजी की। ये औकात थी भाई तेरे शिवाजी की। दूसरे को मार रहा था उनका मंत्री। उन घटनाओं को देख के जब आप हिंदू मुसलमान की टैली करिएगा, तुलना करिएगा, लेकिन जब मुहम्मदन के एज ए रिलीजन, जब उनकी थीम और अपनी थीम देखिएगा, अरे भाई हम महाभारत जूते लेके चलते हैं। महाभारत रिलीजन निकलने का एक सेंटर बना रहे हैं। और प्रूफ बता, महाभारत नामी कोई चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में? हिंदुस्तान में आए थे भगवान, क्योंकि हिंदुस्तान से बाहर निकलने की औकात भी नहीं थी भाई, क्योंकि वो श्रीलंका से सीता नहीं ला पाए थे। हिंदुस्तान में बता किस जगह हुआ है महाभारत? क्योंकि महाभारत अगर हुआ है तो जंग के निशान तो मौजूद हो गए भाई। रोमन की पिटाई के आज तक निशानात मौजूद है। तू बता कि महाभारत कहाँ हुआ है, जगह बताओ। बस महाभारत हुआ, पहले ये बता ये महाभारत हुआ कहाँ है, या ये भी वही कहानी है चूहे तोड़ने वाली?
मुझे तो ये भी चूहे पड़ने वाली कहानी लग रही है भाई। वो पूरा रिलीजियस प्लेस था, रिलीजियस स्टोरी थी, उसमें सीधा आपका भगवान इन्वॉल्व हो रहा था। और महाभारत उसको कहा ही जाता था। न जाने कितने लोग मारे गए। आप हिंसा की बात इस चैप्टर को उधर ही रहने दीजिए। कोई इसमें ये जो नेता है ना, इन लोगों ने भाई महाभारत कहाँ हुआ और कौन सी ओरिजिन के लोग मारे गए ये तो बता दो। सीता के, ट्रस्ट मी सीता के जो तुम आर्टिकल पढ़ पढ़ के बताते हो, तो ट्रस्ट मी सीता में मेरे को पता है प्रूफ कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई झूठी कहानी इंडिया में बता दो। इंडिया में कहाँ पे हुआ है? मेरी तो समझ से बाहर है, पता नहीं कहाँ पे। मेरे को लग रहा है द्रुपति और जो 4 भाई की कहानी है, 4 सम, उसको महाभारत कहते होंगे। उसी में मारा मारी ज्यादा हुई है। हिंसा का पलड़ा कभी इधर बढ़ाया है, कभी इधर बढ़ाया है, भारी किया है। और इन लोगों ने अभी जब मुलायम सिंह की सत्ता थी तो किस तरीके से मुहम्मडन्स का इस्तेमाल वो कर रहे थे, पूरा ये देश देख रहा था। और एक काउंटर रिएक्शन आज हो रहा है। आज जो भाजपा कर रही है ना, उसी का काउंटर रिएक्शन है कि किस तरीके से मुस्लिम लोग सड़कों पर आए थे, ज्यादा एग्रेसिव थे। और आज जो है, आज वो चुपचाप है और हिंदू सड़कों पर आया है, एग्रेसिव है। ये दिखाई दे रहा है। आज का भारत, दुनिया भी इस पर आप व्यक्त कर रही है। लेकिन ये बहुत कुछ काउंटर रिएक्शन है। आज योगी की, मोदी की सरकार है, आरएसएस। फिर काउंटर रिएक्शन ये है कि बांग्लादेश में इससे पहले हिंदू नहीं पहला गया था, अब हिंदू को लाइव बारबेक्यू करा जा रहा है। काउंटर रिएक्शन तो फिर होता है भाई। काउंटर रिएक्शन तो ऐसा होता है, पाकिस्तान इंडिया की जंग यहाँ पे हो रही थी, दुबई में 2 पाकिस्तानियों ने 4 अणवे पेल दी, बोला सीता के 10 सुराग में घुसा उनको। काउंटर रिएक्शन तो फिर हमारे से ज्यादा काउंटर रिएक्शन तो तुम लोग देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग लिमिटेड नहीं है। सही है भाई, तुम लोग के भगवानों की तरह जगह से बाहर नहीं निकले हम दुनिया भर में। तो एक आम अड़वा जो गुर्बत का हमारा इंडिया से बाहर गया हुआ है, फिर वो भी रगड़े में आएगा। काउंटर रिएक्शन हमारा खतरनाक है। हमारे काउंटर रिएक्शन से बचना भाई। हम लोग डायरेक्ट काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं। निकली सत्ता पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है तो आज ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन मैं बता दूं मुकुंद जी कि सच में कांग्रेस, मैं एक चिट्ठी भी लिखा था इस प्रेसिडेंट को अभी 1 हफ्ता पहले, सच में कांग्रेस न कास्ट, न क्रीड, न रिलीजन, उसके पास कुछ नहीं है। उसके ऊपर जितने भी धब्बे लगे कि एक परिवार की पार्टी है, 1% मैं इस चीज पर अपनी बात को जरूर मध्यम करूंगा कि एक परिवार की पार्टी है। लेकिन जब रिलीजन की बात आती है, लेकिन वो सारा ध्वस्त हो जाता है। परिवार की, मुलायम का ही परिवार स्टैंड बाई में हो गया, लालू का परिवार हो गया, राजनाथ की तीसरी पीढ़ी पॉलिटिक्स में आ गई। जितने भी यहाँ छोटे मोटे नेता आप लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को बहुत तगड़े तरीके से हाईलाइट करती है कि सारी विपक्षी पार्टियां परिवारवाद में फैली। अब कितने गंदे ये सब हैं, इन सबों को बेशर्म है यार। असल में जाहिल अवाम जहाँ पे होती है वहां पे फ्यूडल सिस्टम होता है। इसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम, जो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसके बेटे, बेटे बेटे, इसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। ये किन जगहों पे होता है? जिन जगहों पे जाहिलानापन होता है। इंटीरियर सिंध के अंदर फ्यूडल सिस्टम है। पंजाब, पहले पंजाब में कुछ गाँव में फ्यूडल सिस्टम था कि जो चौधरी बना उसका वो एमएनए खड़ा हुआ, फिर उसके बच्चे एमपी एमएनए खड़े हुए। जहां पे जाहिल आवाम होती है, जहां पे बेसिक नॉर्मल एजुकेशन होती है 4-5। अब चूंकि इंडिया में 90 करोड़ भिखारी है, उनकी एजुकेशन क्या होगी? जो 90 करोड़ भिखारी इन सेंस के 5 किलो राशन पे पलते हैं, जाहिर सी बात है पढ़ाई लिखाई के भी पैसे नहीं होगी। तो फिर उस जगह पे आपको ज्यादा केसेस देखने को मिलेंगे फ्यूडल सिस्टम के। यही वजह है कि बीजेपी का ये बता रहा है कि उसमें तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी के लोग आ रहे हैं। इसको फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। और उनको वोट कौन देता है? क्योंकि देखो, एक गरीब जो है वो भूख का मारा हुआ होता है। इलेक्शन के दिनों में 1000, 1500 रुपए ये देते हैं। सही है, अब तो ये वहां पे ऑफिशियल चल रहा है, 10 हजार रुपए देते हैं। 10,000 रुपए देते हैं, 4 साल बाद जाओ हमें वोट दे दो। अब वो गुर्बत का मारा हुआ होता है, उसको पता होता है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो ये 10,000 भी गए। तो ये फ्यूडल सिस्टम यूं ही बिल्ड होता है जहालत की वजह से। चूंकि भगवान भी इनके ऐसे थे भाई, जिनकी एक हिंदू जो है जाहिलियत की निशानी है। वो कैसे? क्योंकि इसको आज तक दुनिया में अनसिविलाइज बोला जाता है। अब जब पूरा रिलीजन ही जाहिलियत की निशानी है तो वहां पे फ्यूडल सिस्टम तो होगा ही होगा। भी आया है राजनाथ से लेके जितने भी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, जितने भी, ये जयशंकर है, ये फलाना है, फलाना, जितने भी हैं, सेकेंड जो लाइन की जो इस समय लड़ रहे हैं, मुलायम सिंह के घर की तो तीसरी पीढ़ी आ गई। उनकी बेटी भी सुने हैं कि आ रही है,
इस पॉलिटिक्स में, इनकी भी आ गई। खाली उन्हीं की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग गांधी परिवार को गाली दे के आए थे आज से 40 साल पहले कि उसी परिवार की सत्ता है, इसको तोड़ना है। आज मैं देख रहा हूँ कि उस परिवारों की तीसरी पीढ़ी के लोग, यही एक रमापति राम त्रिपाठी जी हैं, आप देख लीजिए, यही जो आपके मतलब लबो-लबाब यही है कि ये रिलीजन के थ्रू उनको मिला है। इनके रिलीजन में क्या है, ये रिलीजन में भी तो ये ब्राह्मण ही एक पंडित बन सकता है और ये कर सकता है, बाकी सारे नीचे दलित जो है वो झाड़ू ही मार सकता है। ये इनके रिलीजन की देन है और हम चाहते हैं कि ये कभी चेंज ना हो, ये यूं ही कमजोर हो जाएगी। हम चाहते भी यही है।